जैसे ही वो नेजा आपने बेटे के सीने से खींचा, नेजे की अन्नी पर मौला अली अकबर का दिल निकल आता है। जब दिल देखा है अली अकबर का नेजे की अन्नी पर, हुसैन के होश उड़ गए। वो हुसैन जिसने बचपन से गम झेले थे, वो हुसैन जो सब्र का पहाड़ था, पहाड़ जिसमें कोई हिमालय से ज्यादा सब्र था, जिसमें कोई हिमालय से ज्यादा ताकत थी। सब्र अय्यूब अगर देखना है हुसैन में देखो। हुसैन तेरे सब्र को सलाम। 18 साल का जवान बेटा सामने खड़ा है, मैदान में जाने की इजाजत चाहता है। मौला हुसैन मना करते हैं, जिद करता है बेटा। मौला हुसैन अपने हाथ से अपने खूबसूरत बेटे के सर पे अमामा बांधते हैं। ज़ैनब लिपट गई, ये नहीं हो सकता। उम्मे रबाब हाथ पकड़ लिया, ये नहीं हो सकता। लैला ने कहा ये नहीं हो सकता। शहरबानों ने रास्ता रोक लिया, ये नहीं हो सकता। मौला हुसैन घर की खवातीन को संभाला देते हैं, कहते बीबियों अब इसका आखिरी सलाम कबूल करो, अब इसकी सूरत तुमने देखना नसीब न होगी। मौला हुसैन अपने हाथों से अपने 18 साल जवान बेटे को घोड़े पर बिठाते हैं, लगाम पकड़ते हैं, बेटा जा अली के खानदान की रीत निभा। अली अकबर जैसे 2 कदम घोड़े को आगे बढ़ाते हैं, हुसैन कहते बेटा जरा पलटना, बेटे जरा पलटना, तुझे देख करके नबी की सूरत देख लूं, नबी की हुस्न की यादें ताजा कर लूं। अली अकबर जिसे दूल्हा बनना था, आज वो शहादत का दूल्हा बन करके जा रहा है। ऐ कौमे मुस्लिम, ए रसूल का कलमा पढ़ने वालों, हुसैन तुम्हें ज़हन दे रहे हैं कि दीन कितना कीमती है, दीन की अहमियत कितनी है। दीनदार बनो खुदारा, दीन को पीठ के पीछे न डालो, दीन को सीने से लगाओ। रस्मी मुसलमान न बनो, यजीद की तरह कलमा पढ़ने वाले न बनो, हुसैन की तरह कलमा पढ़ने वाले बनो। दीन के लिए जो कुर्बान करना पड़े कर दो, घर लुटाना पड़े लुटा दो, माल लुटाना पड़े लुटा दो, आबरू लुटानी पड़े लुटा दो, लेकिन अल्लाह के दीन को सीने से लगाओ। मुसलमानों का हाल ये है कि वो बैठकर पानी पीने में भी शर्माते हैं। लोग क्या कहेंगे, अरे लोग क्या कहेंगे ये क्यों देखते हो, शफाअत करने वाले मुस्तफा क्या कहेंगे ये देखा करो। अल्लाह की बारगाह में जवाब देना, उसका फैसला क्या होगा ये देखा करो। मौला हुसैन कहते हैं अली अकबर मेरे बेटे जरा पलटना, तो अली अकबर पलटते हैं। हुसैन अपने अमामे के शमले से कभी कभी अपनी आस्तीन से आंसू खुश्क करते हैं, लेकिन रोते भी हैं तो चुपके चुपके रोते हैं, इसलिए कि सबको चुप कराने वाला अगर बीबियों के सामने रोएगा तो फिर बीबियों को चुप कौन कराएगा। सबको तसल्ली देने वाला रोएगा तो फिर तसल्ली कौन देगा। हुसैन चुपके चुपके रोते हैं, कभी आंसू दाढ़ी के अंदर जाते हैं, कभी आस्तीन में खुश्क होते हैं। अजीब इम्तिहान है अल्लाह के दीन के लिए, खुदा के दीन के लिए अजीब इम्तिहान है। मौला अली अकबर मैदान करबला में आए, करबला का नक्शा बदल गया। यूं लगता था जैसे करबला का जर्रा जर्रा अली अकबर के हुस्न से चमक उठा हो। अली अकबर के हुस्न ने करबला की धरती पर 4 चांद लगा दिए हो। जहां वहशत टपक रही थी, जहां दहशत टपक रही थी, वहां पर अल्लाह अकबर, अली अकबर के नूर ने एक अजीब सा मुनव्वर समा कर दिया। यजीदियों ने तलवारें जमीन पे रखी, नेज़े जमीन पे रख दिए और कहा शिमर हद हो गई है। अरे हम तो लोगों से जंग कर सकते हैं, हुसैन से कर सकते हैं, अब हम अपने नबी से भी जंग करेंगे। शिमर बदबख्त ने कहा तुम्हारी निगाहें धोखा खा रही है, ये नबी नहीं है, आले नबी है, ये अली अकबर है, हुसैन इब्ने अली है, इसलिए इससे न डरो। और उसके बाद जब सामने जाकर मौला अली अकबर खड़े हुए हैं तो आपने कहा मैं अली हूं, अली हूं, हुसैन का बेटा, अली का पोता। अली
अली इब्ने हुसैन इब्ने अली हूं। और आपने जो है वो 2 मिसरे पढ़े और उसके बाद कहते हैं है कोई मेरे मुकाबले का। जब आपने मुकाबिल तलब किया, किसी में हिम्मत न थी, उन नामुराद ना मर्दों में ताकत न थी कि उस शहजादे रसूल का मुकाबला करता, लेकिन आप खुद ही घुस पड़े और आपने मैमना और मैसरा पर इस तरीके से हमले किए कि गाजर मूली की तरह यजीदियों को काटा। और उसके बाद जब लड़ते लड़ते थक गए तो फिर एक मर्तबा बाबा का जुमला याद आया, अली अकबर जरा पलटना अली अकबर। ये याद आया तो सोचा कि चलो एक बार फिर बाबा से मिलते हैं। वापस लौटे, हुसैन खैमे के दरवाजे पर खड़े थे, बेटे को पलटता देखा, अजीब सी खुशी भी हुई। आए, क्या बात है बेटा? बाबा बहुत प्यास लगी है। चिलचिलाती धूप में अगर कोई 4 कदम दौड़ लेता है तो उसको कितनी प्यास लगती है। वहां 3 दिन से पानी नहीं है। सूअर पानी में लौट रहे हैं, गधे और कुत्ते पानी में लौट रहे हैं। सबको पानी पीने की इजाजत है, आले नबी को इजाजत नहीं। साक़ी कौसर की औलाद को पानी की इजाजत नहीं। कैसी नैरंगी ये जमाना है, कैसे हालात हैं। अल्लाह अकबर। जब मौला अली अकबर ने कहा बाबा अगर मुझे चंद कतरे पानी पिला दें तो मैं उनकी छिक्के छुड़ा दूं। 2 रिवायतें मिलती है, मौला हुसैन ने अपनी अंगूठी निकाल के कहा इसे चूस ले। और दूसरी रिवायत जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, जिसको मैं अक्सर बयान करता हूं, कहा बेटे जब हम लोग सफर में होते और पानी नहीं मिलता और रोते थे तो नाना अपनी जबान चुसाते थे, मेरे बेटे आ और मेरी जबान चूस ले। अली अकबर के मुंह में हुसैन ने अपनी जबान दी। 3 दिन के प्यासे हुसैन की सूखी जबान जो सूख करके काटा हो चुकी थी, जैसे ही अली अकबर के मुंह में आई, अली अकबर के जख्म हरे हो गए, आंख में आंसू आ गए। मुझसे ज्यादा सख्ती तो मेरे 56 साला बाप की जबान में है, लेकिन बाप की जबान चूसी और उसके बाद फिर का अब्बा आखिरी सलाम ले अपने अली अकबर का। मौला हुसैन ने कहा बेटे जाओ, जाकर अपनी जान कुर्बान करके अल्लाह के दीन को बचा लो। मौला अली अकबर पलटे, बीबियां हैरत इस्तिजाब का मुजस्समा बन गई। किसी में ताकत और सकत नहीं है कलाम की। अली अकबर पलटे हैं, दुश्मन मुनज्जम हो चुका था। कहते हैं चारों तरफ से घेर लो, चारों तरफ से घेर लिए गए। इतने जख्म आए कि कपड़े लहू लहान हो गए, सर फट गया। एक पलीद ने, वलदुश शैतान ने एक ऐसा नेजा सीने में मारा कि तस्वीर मुस्तफा घोड़े से जमीन पर आ गई। जैसे घोड़े से जमीन पर आए, आवाज लगाई बाबा अपने अली अकबर की खबर लेना। हुसैन दौड़ते हुए आए और आने के बाद देखा कि तस्वीर मुस्तफ़ा खाको खून में नहा गई है। यूं लगता था कि जैसे चांद के इर्द गिर्द लाला रुखों ने अपनी पंखड़ियां बिखेर दी है, गुलाब की पंखड़ियां बिखर गई है, ऐसा लगता था। मौला हुसैन ने अपने बेटे को उस गोद में सर रखा और उसके बाद गर्द गुबार साफ किया। बेटे कैसे हो? कहते बाबा बड़ी तकलीफ है, आपके अली को बड़ी तकलीफ है बाबा। ये जो मेरे सीने में नेज़ा पेवस्त हुआ है ना बाबा, आप इसको निकाल दें। अगर आप इसको निकाल देंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं मैं फिर जो है वो लड़ने की कुव्वत और ताकत रखता हूं। हुसैन ने चिलचिलाती हुई धूप में करबला की रेत पर अपने 18 साला जवान बेटे का सर रखा और उसके बाद 56 साला अपने बुढ़ापे की ताकत को हुसैन ने इकट्ठा किया। और इकट्ठा करने के बाद जैसे ही वो नेज़ा आपने बेटे के सीने से खींचा, नेज़े की अन्नी पर मौला अली अकबर का दिल निकल आता है। जब दिल देखा है अली अकबर का नेज़े की अन्नी पर, हुसैन के होश उड़ गए। वो हुसैन जिसने बचपन से गम झेले थे, वो हुसैन जो सब्र का पहाड़ था, पहाड़ जिसमें कोई हिमालय से ज्यादा सब्र था, जिसमें कोई हिमालय से ज्यादा ताकत थी,
صبر ایوب اگر دیکھنا ہے حسین میں دیکھو، صبر الیاس دیکھنا ہے حسین میں دیکھو، صبر مصطفیٰ کے جلوے دیکھنا ہے حسین میں دیکھو۔ 56 سال کی عمر تک آتے ہوئے میرے مولا حسین کے سر کے اور داڑھی کا ایک بال بھی سفید نہ ہوا تھا، لیکن جوان سال بیٹا، باپ آخر باپ ہوتا ہے، باپ کے سینے میں دل ہوتا، اس باپ کے دل سے پوچھو جس کے بیٹے کو ڈاکٹر نو گارنٹی کہہ دیتا ہے، لیکن حسین میں تمہیں کیا نام دوں، میں تمہیں کس نام سے یاد کروں میرے آقا؟ بیٹے کا سر، بیٹے کا دل جب نیزے کی انی پہ دیکھا، مولا حسین آنکھوں کے سامنے اندھیرا، سر جھکرا گیا، عجیب سی کیفیت ہو گئی۔ اور اس کے بعد آخری ہچکی علی اکبر نے لی۔ مولا حسین جب بیٹے کی لاش اٹھائے، علامہ ابن عساکر لکھتے ہیں کہ حسین جب بیٹے کی لاش اٹھا کر کے لا رہے تھے تو داڑھی کے اور سر کے سارے بال مولا حسین کے اسی وقت تو سفید ہو گئے، اسی آن سفید ہو گئے۔